नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सही है, उसके अंदर सबसे पहले आप ये डायग्राम समझें, उसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह पूरा समझ आ जाएगा। स्वीप जनरेटर हमारे पास क्या करवा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करवा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही हैं सैंपल्स के पास, नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक लगे हुए हैं, एम्पलीफायर है, डिटेक्टर है और रिकॉर्डर है। सही है, अब हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो जनरेट होती हैं इन टर्म ऑफ मेगाहर्ट्ज। सही है, ड्यू टू रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑल द पोर्शन अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी। सही है, जितने भी पोर्शन होगा आइदर वो हमारे पास सैंपल होगा और आइदर हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो अलाइन होगी किसकी डायरेक्शन के अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसीज की डायरेक्शन के अंदर। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज परपेंडिकुलर टू द रिसीवल कॉइल। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, रिसीवल कॉइल के। द मैग्नेटिक प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट होंगे तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इज कंट्रोल्ड बाय द स्वीप जनरेटर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंट्रोल हो सकती है किससे, स्वीप जनरेटर से। बाय द हेल्प ऑफ होल्ट्जमैन कॉइल, ये जो होल्ट्जमैन कॉइल हैं ये क्या करेंगी, यहाँ पे जो हमारे पास होल्ट्जमैन कॉइल हैं वो क्या करेंगी कि इसकी इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। सही है, दिस कॉइल कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड, दे इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ये इंक्रीज भी करवा सकते हैं और डिक्रीज भी करवा सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड को। इफ वी इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड द रेजोल्यूशन विल बेटर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा देते हैं तो हमारे पास जो रेजोल्यूशन होगी वो क्या होगी, बेटर होगी। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, रेडियो फ्रीक्वेंसी के। now in specific condition we magnetic field strength when magnetic field strength will exceed the strength of the radio frequency। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी किसके, रेडियो फ्रीक्वेंसी के। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो है प्रोटॉन होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी से तो प्रोटॉन जो होंगे वो अलाइन हो जाएंगे किसके डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। एंड दिस इज नाउ एज रेजोनेंस, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस का। When resonance take place, receiver coil receive the signal, pass to the amplifier and amplify the signal। डिटेक्टर्स के पास जाएंगे और फिर हमारे पास रिकॉर्डर से क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर लेगा। सही है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ क्या बताएं, एनएमआर बताएं विद स्मॉल पैराग्राफ, तो आप ये पैराग्राफ लिख के इंस्ट्रूमेंटेशन बता सकते हैं। सही है, इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम याद आपको होना ज़रूरी है। सही है, अगर डिटेल क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी बताएं और उसके इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में एलेबोरेट करें, तो अभी जो पढ़ाऊंगा वो आप उसके अंदर लिख दीजिएगा। सही है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आता है मैग्नेट्स आता है, स्वीप जनरेटर आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आता है, सैंपल होल्डर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है और रिसीवर होता है, रिकॉर्डर एंड इंटीग्रेटर होता है। सबसे पहले आता है मैग्नेट हमारे द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एनएमआर के अंदर वो जनरेट होती है किससे, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के अंदर। फर्स्ट हमारे पास लो टेम्परेचर नीडेड होता है किसको, स्टेनलेस स्टील के लिए या एल्यूमिनियम डेवॉर के लिए। विच कंटेन द लिक्विड नाइट्रोजन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन मौजूद होता है। एंड इनर दीवार कंटेन द सुपर कंडक्टिंग कॉइल, जो इनर दीवार होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल होता है, जो कि इमर्स हुई होती है किसके अंदर, लिक्विड हीलियम के अंदर। सही है, देन द बोर इज फिटेड विद द शिम कॉइल। अब इसका जो बोर होगा वो किससे फिट होगा, शिम कॉइल के साथ। एंड द स्पिनर असेंबली टू द स्पिन एनएमआर सैंपल ट्यूब, और तो वो हमारे पास क्या करेगा, ये जो सैंपल ट्यूब है ऐसे क्या करवाएगा, स्पिन करवाएगा। नेक्स्ट आता है स्वीप जनरेटर। इट इज मेनली यूज टू रेजोनेट द न्यूक्लियस एंड थस प्रोड्यूसिंग द इक्वल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या करेगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड करवाएगा बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के थ्रू। सही है, दिस कैन बी अचीव बाय पासिंग टू करंट थ्रू द कॉइल। ये हमारे पास क्या करवाएगा, पास करवाएगा करंट थ्रू द कॉइल अराउंड द मैग्नेटिक पोल। ये हमारे पास क्या करवाएगा, करंट पास करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल के अंदर जो कि अराउंड है किसके, सैंपल के। सही है, coil and around the magnetic pole piece and through the Helmholtz coil holding the sample, और Helmholtz coil जो कि होल्ड करती है किसको, सैंपल को। अगर हमारे पास लो स्वीप होगी, स्लो स्वीप होगी तो वो हमारे पास लीड करेगी किस चीज़ को, सैचुरेशन को। अगर फास्ट स्वीप होगी तो वो रिजल्ट करेगी किसके अंदर, रिंगिंग के अंदर।
नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है? मेनली यूज टू इंड्यूस द ट्रांजिशन इन द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट। ये हमारे पास क्या करवाएगा? ट्रांजिशन करवाएगा न्यूक्लियाई के अंदर जो कि प्रेजेंट होते हैं इन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। उसे मूव करवाएगा कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ। दिस कैन बी अचीव बाय कॉइल ऑफ द ऑसिलेटर वाउंड अराउंड द सैंपल। ये क्या होती है? अब ये जो हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास किसके अराउंड है? सैंपल के। और यहाँ पे हमारे पास ये तारें इसके अंदर कनेक्ट हैं, सही है। तो जब ये हमारे पास जनरेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, सही है। सो दैट द मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विद द सैंपल इज अचीव, सही है। और जो हमारे पास सैंपल क्या करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। फिर आता है सैंपल होल्डर। जनरली ग्लास ट्यूब्स आर यूज, जो कि हमारे पास सैंपल होल्डर के लिए यूज़ करते हैं। वो जनरली क्या होती हैं? ग्लास ट्यूब्स होती हैं जो कि केमिकली इनर्ट होंगी, ड्यूरेबल होंगी और क्या होंगी? ट्रांसपेरेंट होगी। फिर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर मेनली जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। दो मेथड यूज़ करते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं, जो कि द मेन प्रिंसिपल इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि कितनी हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, उसे डिटेक्ट करेगा, सही है। दूसरा मेथड होता है डिस्पर्जन, सही है। आर रिसीवर कॉइल इज यूज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? रिसीवर कॉइल यूज करते हैं। दीज कॉइल आर सेट एज द राइट एंगल टू ईच अदर टू द सैंपल। ये राइट एंगल पे हमारे पास क्या होंगे? सेट होंगी दूसरे सैंपल के साथ। रिकॉर्डर एंड इंटीग्रेटर क्या करते हैं? सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं बाय रिकॉर्डर, सही है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर हम यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होगा? द सॉल्वेंट शुड बी केमिकल इनर्ट। जो सॉल्वेंट होगा वो केमिकल इनर्ट होना चाहिए। मैग्नेटिक आइसोट्रॉपी होनी चाहिए उसके अंदर। वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो ये सॉल्वेंट आर द जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड एंड ड्यूटेरियम, वो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा, सही है। एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है कंटिन्यूस वेव और एक होता है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। कंटिन्यूस वेव के अंदर हम क्या करते हैं? ये हमारे पास लो कॉस्ट होता है, इसकी मेंटेनेंस भी क्या होती है? लो होती है, सही है, अदर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के मुकाबले में। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंसोल होता है, एक मैग्नेटिक होता है और 2 ऑर्थोगोनल कॉइल होती हैं जो कि रिसीव करती हैं किस चीज़ को? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को। अब जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर है, इसे हम नाम देते हैं एनएमआर प्लस फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल, इसके नाम यूज़ करते हैं। एफटी एनएमआर कंसिस्ट होता है कंसोल के ऊपर, मैग्नेट के ऊपर, कॉइल ऑफ वायर के ऊपर। अब ये जो कॉइल ऑफ वायर है ये एक्ट करती है एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर के तौर पर फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, 2 से 8 मिनट से लग जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, सही है। एडवांटेज क्या है कि हाईली सेंसिटिव है, हाई रेजोल्यूशन है और मिनिमाइज करता है किसको? नॉइस रेशो को। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि हमारे पास जो एनएमआर है उसकी जो वो उसे हम जो यूज़ करते हैं उसके एडवांटेज ये है कि उसकी हाई रेजोल्यूशन होती है। केमिकल काइनेटिक आर डिटरमाइन, सही है। केमिकल डिटर्मिनेशन भी हम कर सकते हैं, वेरी फाइन स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं और हाईली सेंसिटिव भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस एक्यूरेट है, हाई कॉस्ट पड़ती है इसकी, नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट द सेम कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट में आता है इसकी एप्लीकेशंस। इसे हम क्या करते हैं? यूज टू जनरेट द मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज, सही है। मेटाबॉलिक फ्लूइड्स के अंदर अगर कोई डिजीज़ वगैरह है तो उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर के अंदर भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, सही है। मोलर रेशियो ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर अगर करना है तो उसके लिए भी हम इसे स्टडी करते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, इसके लिए भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं, सही है। लास्ट हमारे पास अगर इसका रह गया है तो वो हमारे पास इसका स्पेक्ट्रा रह गया है, तो वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अनटिल अल्लाह हाफिज़।